बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी गोश्त और इसके साथ ही बनेगी दाल ग्रीन मसाला, यानी कि मसालेदार ग्रीन से आज हम दाल बनाएंगे जो कि चने की दाल है। इसे आप इसको किसी और दाल के साथ भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चने की दाल फरेरी अच्छी बनती है और इसके अलावा आप इसको माश की दाल के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम चने की दाल के साथ बनाएंगे ग्रीन मसाले के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल। और इसके अलावा आज हम बताते चलें आपको कि आज हमारे सेट पे बहुत ही कलरफुल से प्लास्टिक के बर्तन मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं। अपोलो है आज हमारे साथ जो कि कराची बेस्ड है और इनकी डिफरेंट वैरायटी है। अगर हम देखें तो बड़े इनके मिक्सिंग बोल भी हैं, छोटे भी हैं, फूड कंटेनर हैं, स्मार्ट जार्स हैं, फ्रेश फूड कीपर हैं और इसके अलावा फूड कोस्ट्रेन आप इससे कर सकते हैं। लंच बॉक्सेस एज अ लंच बॉक्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा फ्रिज या फ्रीज़र में जब भी हम फूड को जो हमारा रिमेनिंग रह जाता है उसको हम रखते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से हैं और हर साइज़ में दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ कंटेनर्स भी हैं जिसमें आप मसाला जात रख सकते हैं और डिफरेंट स्मार्ट लॉक के साथ भी हैं। तो यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, कलर बहुत खूबसूरत से हैं, बड़े बड़े से बोल हैं मिक्सिंग के लिए, बेकिंग के लिए आप इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जो कि हर सुपर मार्केट में ना सिर्फ दस्तयाब हैं बल्कि आप इनको ऑनलाइन भी मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म के साथ आप इनको परचेज़ कर सकते हैं और ये अपनी सर्विसेज जो है वो फराहम कर रहा है। और तमाम इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त सी क्वालिटी की हैं, ड्यूरेबिलिटी है इसमें और सेफ्टी के हवाले से इन्होंने इनको तैयार किया है ताकि कस्टमर्स जो हैं वो मुतमईन रहें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेंज है कलरफुल सी जो कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा भी रहे हैं। तो चलें अब आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज जो हम बनाने जा रहे हैं लौकी गोश्त। लौकी गोश्त के लिए हमने लौकी भी बॉईल कर ली है और हमने गोश्त भी बॉईल कर लिया है। क्योंकि हमारा लाइव शो है तो हम चाहते हैं कि इसी टाइम ड्यूरेशन में हमारी जो भी रेसिपी है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाए। तो अगर लौकी बॉईल हुई हुई है, गोश्त बॉईल हुआ हुआ है तो फिर बहुत ही जल्दी आप अपना लौकी गोश्त जो है वो मिनटों में बना सकते हैं। तो चलें लौकी और गोश्त के अलावा जो हमें अज्जा चाहिए होंगे वो चेक कर लेते हैं। प्याज हमें चाहिए होगी सुर्ख, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टोमेटो पेस्ट इसमें जाएगा, ऑयल, नमक, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा, लौंग, तेज़पत्ता और हरे धनिए के साथ हम इसको फिनिश कर रहे हैं। तो खैर हम इसको मटन में तैयार कर रहे हैं, आप बीफ में भी बना सकते हैं। चिकन के साथ सब्ज़ी या दाल इतनी मज़े की नहीं जाती, लेकिन वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से गोश्त नहीं खाते हैं तो फिर चिकन में बना लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक ले लेते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल और उसमें जाएगा साबित गरम मसाला। थोड़ा सा हम उसको कड़कड़ाएंगे। प्याज हमारे पास ऑलरेडी गोल्डन है तो फिर हम उसमें ऐड कर देंगे सुर्ख प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट। गोश्त शामिल कर देंगे और उसको हल्का सा भून लेते हैं। अगर आप इसको कच्चे गोश्त के साथ बना रहे हैं तो फिर आपको हम ज़रूर बताएंगे किस स्टेज पे आपने पानी ऐड करके उसको अच्छा सा गला लेना है। तो सबसे पहले तो इसमें शामिल कर देते हैं 1/4 कप ऑयल और इसमें शामिल कर देते हैं साबित गरम मसाला जिसमें हम शामिल कर देते हैं ज़ीरा, लौंग और तेज़पत्ता। एक अदद तेज़पत्ता शामिल कर दीजिए और 2 से 3 इसमें चली जाएंगी लौंग। चलिए जी, हमने शामिल कर दी और थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं और उसके बाद लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम गोश्त को थोड़ा सा भून लेंगे। लहसुन अदरक का कच्चापन भी दूर हो जाए और साथ ही जो गोश्त है उसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं जो कि हमने बॉईल करके रख लिया है। तो फिर उसका जो स्टॉक या यखनी है वो भी हम ऐड कर देंगे जब कभी भी हमें पानी की ज़रूरत होगी।
और लौकी वैसे तो बहुत ही जल्दी पक जाती है, लेकिन अगर आप टमाटर ऐड कर दें, कोई खटास ऐड कर दें, तो फिर लौकी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है गलने में। तो बहुत अच्छा है जब कभी भी लौकी बना रहे हैं, चाहे गोश्त के साथ या लौकी की भुजिया तैयार कर रहे हैं, लौकी को अलहदा से बॉईल करें, फिर उसके बाद भगाड़ लगा के जो भी आपने टमाटर मसाले ऐड करने वो ऐड करें और उबली हुई लौकी ऐड करें। वरना ये होगा कि आपका टाइम बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा देर तक लौकी को उबालना होगा और पकाना होगा। तो हमने अलहदा से एक सॉस पैन में उसको उबलने के लिए रख दिया है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो ब्रेक पर भी जाते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ मैं इतना करूँगी कि इसमें गोश्त ऐड कर देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे ताकि उसको हम पकाना शुरू कर दें। और बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, उसको लेकर जब आप वापस आएंगे तो हम मज़ीद लौकी गोश्त को ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम आएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो आप जाइए, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, लेकर आइए। मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और गोश्त ऐड कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज दावत में बनने जा रहा है लौकी गोश्त। इसके साथ ही हम बनाएंगे हरे मसाले के साथ चने की दाल। तो अब तक हमने क्या किया, लौकी को उबलने के लिए रख दिया है और यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया और जैसे ही वो कड़कड़ाना शुरू हुआ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही उबला हुआ गोश्त उसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा मैंने उसको फ्राई किया और फिर आंच बंद कर दी थी ताकि हम इसको ओवर कुक ना करें। ऑलरेडी गोश्त हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा गला हुआ है। तो अब इसमें शामिल कर देते हैं सुर्ख प्याज 2 से 3 टेबल स्पून। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट, इसमें हम शामिल कर रहे हैं 3 टेबल स्पून। और हम इसमें शामिल करेंगे हमारे रेगुलर से मसाले, साथ ही थोड़ा सा इसका स्टॉक या यखनी। जब भी पानी की ज़रूरत होगी हम ये यूज़ करेंगे। जब भी हम गोश्त को बॉईल करते हैं उसका तमाम फ्लेवर जो है वो उसके उस यखनी में मौजूद होता है। तो अगर आप बॉईल करके यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि उसको इस्तेमाल भी कर लें। चलें शामिल कर देते हैं नमक हस्बे ज़रूरत और लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है। अगर टोमेटो पेस्ट नहीं है किसी भी वजह से तो आप इसमें टोमेटो की प्यूरी भी शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 आप टमाटर ले लीजिए और उसको ब्लेंड कर लीजिए। चलिए शामिल कर देते हैं इसमें हल्दी का पाउडर और उसके बाद इसको हमने अच्छे से भून लेना है। देसी कोई भी रेसिपी हो, भुनाई बहुत अच्छी सी करें, उसका जो मसाला है उसको ज़बरदस्त से भून लें ताकि कहीं कोई कच्चापन ना रहे गोश्त के साथ। गोश्त को भी अच्छे से भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना उसकी भी हीट महसूस होती है, कच्चे मसाले फ़ील होते हैं गोश्त का, या जो सालन है उसका कलर वो खुश रंग नहीं हो पाता है। तो हल्की आंच पर आप इसको भून लीजिए। ज़रूरत पड़ने पर पानी का छींटा भी लगाया जा सकता है। और इसके साथ ही हम आपको बताते चलें कि आज हमारे सेट पे बहुत ही कलरफुल से बर्तन हैं। अपोलो बहुत ही वाइड रेंज है जिसमें फूड कीपर्स, ड्रिंक वेयर, लंच बॉक्सेस, लंच कैरियर्स, सर्ववेयर और स्टोरेज कंटेनर्स हैं। और इसके साथ साथ किड्स की सीरीज़ भी है और बाथरूम की एसेसरीज़ भी हैं जो कि बहुत ही कलरफुल सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं। और इनको आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं और अपने घर की जीनत बना सकते हैं। और आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप तमाम सुपर मार्केट से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। अपोलो की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब FDA अप्रूव्ड है और हमारी हेल्थ के हवाले से वो अप्रूव्ड हुई हुई हैं। सेफ्टी है उनमें और हाइजीन का ख़ास ख्याल रखा गया है ताकि जो कस्टमर्स हैं वो उससे मुतमईन हो सकें। तो ज़रूर इस्तेमाल करें, हर घर की ज़रूरत हैं। ये कंटेनर्स हैं,
और इसके अलावा किड्स की बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्यूटीफुल सी चेयर्स भी हैं। इनकी बहुत ही वाइड रेंज है। और इसके अलावा वॉशरूम के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ों की हमें ज़रूरत रहती है जो प्लास्टिक बेस्ड होती हैं, तो उसकी इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी है। तो ज़रूर लेकर आएँ और यूज़ करें। हम लोग डिफरेंट प्लास्टिक की चीज़ें लेते हैं और जो अगर अच्छी क्वालिटी की ना हो, उसमें अगर हम गरम गरम खाना रख दें या हम उसको माइक्रोवेव में यूज़ करें तो फिर वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं या वो मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो कंटेनर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, ज़बरदस्त सी क्वालिटी के साथ इनको तैयार किया गया है, बनाया गया है। तो आप इसमें अपने फूड को बहुत आराम से स्टोर कर सकती हैं, जैसे हम फ्रिज में रखते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को। तो ज़रूर रखें। स्ट्रेनर्स बहुत ही ज़बरदस्त से हैं इनके। और जब हम लौकी को स्ट्रेन करेंगे तो हम अपोलो का स्ट्रेनर भी यूज़ करेंगे। चलें, यहाँ पर लौकी जो है वो हमारी बॉयल हो रही है, थोड़ा सा और इसको पकने देते हैं। गोश्त को हमने मसालों के साथ भून रहे हैं, थोड़ा सा इसको और भूनते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको हरे मसाले के साथ जो हम चने की दाल बनाने जा रहे हैं तो उसके मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ। हम इसमें जो चने की दाल यूज़ कर रहे हैं उसको हमने बॉईल कर लिया है। भिगो दें, भिगोने के बाद आप इसको बॉईल कर लीजिए। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप इसको भिगोने के लिए अच्छा सा वक्त दे देती हैं, तक मिनिमम 40 मिनट, तो आपकी चने की दाल बहुत ही झटपट सी गल जाएगी। और उसके अलावा जो लोग कुकर में खाना बनाते हैं तो वो भी बहुत जल्दी से इसको कुक कर सकते हैं। बहरहाल हमने इसको बॉईल करके रख लिया है ताकि हम अपने टाइम ड्यूरेशन में इसको कुक कर लें। इसके साथ इसमें हमें चाहिए होगा ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट है और हरी मिर्चों का पेस्ट हमें चाहिए, पुदीना, हरा धनिया हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, दही और साथ ही कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, नमक, सफ़ेद मिर्च। इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको कुक करेंगे और फिर हम इसको हरे धनिए के साथ फिनिश कर लेंगे। तो चले, मैं इसमें हल्की आंच पर इसको हम भून रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें स्टॉक और ऐड कर देती हूँ। हल्का हल्का सा पानी शामिल करते जाएं ताकि गोश्त या मसाले जो हैं वो नीचे लगे नहीं। नसरीन है कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नसरीन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नसरीन, आप ठीक हैं? हाँ, बस आपका नंबर ही नहीं मिल रहा, इतनी परेशान हो गई। परेशान हो गई नसरीन फ़ोन मिला मिला के। चलिए, फ़ोन अब मिल चुका है आपका, क्या कहना चाहेंगी? जी, बस आपके खाने बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे खाने ट्राई करती हैं, बनाती हैं? हाँ, हाँ बनाती हैं। लौकी गोश्त तो मेरी मरगूब ग़िज़ा है। चलिए, मुझे लग रहा है नसरीन आप टीवी को बहुत गौर से सुन रही हैं। जी जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। आप मुझे ये बताइए, आज कोई सवाल है आपका? आज का कोई सवाल नहीं है नसरीन। अच्छा अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। यहाँ पर गोश्त और मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं रिमेनिंग जो हमारे पास स्टॉक था वो इसमें ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं लौकी और इसको कुछ देर के लिए पकने देते हैं ताकि लौकी का फ्लेवर गोश्त में और गोश्त का जो फ्लेवर है वो ज़बरदस्त सा लौकी में आ जाए। तो इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अपोलो का स्ट्रेनर ले लेते हैं और ये आ गई हमारी बॉईल हुई हुई लौकी और इसको हम शामिल कर देते हैं। अच्छा सा करते हैं मिक्स और मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो इसी देर के लिए इसको पकने देते हैं। लौकी और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। आपकी पसंद पर है, हल्का सा ग्रेवी के साथ इसको बनाते हैं या बिल्कुल रूखा।
हम बहुत ज़्यादा शोरबा तो नहीं रखेंगे, लेकिन हल्की सी ग्रेवी अच्छी लगती है अगर सब्ज़ी के साथ आप गोश्त बना रहे हैं। तो चलें इसको कवर कर देते हैं। और अब हम आ जाएंगे चने की दाल की तरफ। लेकिन अगर ब्रेक का टाइम है तो इस वक्त हम ब्रेक ले सकते हैं ताकि वापस आएँ, फिर हम चने की दाल से इसका आगाज़ करते हैं। जो आज दाल ग्रीन मसाला बनने जा रहा है, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी दूसरी रेसिपी तैयार करेंगे। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और लौकी गोश्त को थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं। टोमेटो पेस्ट हमने इसमें शामिल किया था, उसका भी कलर है, और इसके साथ साथ लौकी गोश्त ऑलमोस्ट अब रेडी है। 1 से 2 मिनट इसको और बनाएंगे, और जिस तरीके से ये हल्की सी ग्रेवी के साथ है, इसी तरीके से हम इसको सर्व करेंगे। कुछ देर के लिए और बनाते हैं, उसके बाद इसमें हरे धनिए के साथ हमने इसको सर्व कर देना है। वैसे बॉइल्ड स्टीम राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, और जो हमारे घर में चपाती या फुलके तैयार किए जाते हैं उसके साथ भी लौकी गोश्त बहुत अच्छा जाता है। सब्जियां खिलाने का एक बहुत ही आज़मूदा तरीका ये है कि आप उसको गोश्त के साथ तैयार कर लीजिए, तो मोस्टली घरों में पसंद की जाती हैं। चलें अब हम आ जाते हैं चने की दाल की तरफ। तो उसमें सबसे पहले ऐड कर देंगे ऑयल। चने की दाल को भिगो दीजिए, और भिगो देने के बाद आपने उसको बॉईल कर लेना है, स्ट्रेन करके एक तरफ रख लीजिए। और अब हम इसमें ऐड करते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही इसमें जाएगा हरी मिर्चों का पेस्ट। वैसे हरी मिर्चों का मोस्टली घरों में लहसुन अदरक के साथ कुछ हरी मिर्चों को ऐड करके पीस के पेस्ट बना के रखा जाता है, खानों का फ्लेवर अच्छा हो जाता है। और जब कभी ख़ास तौर पर हरी मिर्चें सीज़न में आई हुई होती हैं और काफ़ी सस्ती भी मिल रही होती हैं, तो वो टाइम वो ज़रूर है कि आप हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रख लें। उसमें एक तो आप उसमें पानी ऐड करेंगे, और उसके साथ साथ थोड़ा सा सिरका और ऑयल शामिल कर दें। बॉटल में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। और मुख्तलिफ़ खानों में अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, जो कि ज़्यादातर हम सभी लोग पसंद करते हैं स्पाइसी सा खाना, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है हरी मिर्चों का जो पेस्ट है। ज़रूर बना के रखें। चलिए पहले लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं। यहाँ पे जो लौकी गोश्त है इसकी आंच को मैं कर रही हूँ बंद। खूबसूरत से प्लेटर में निकालेंगे, सर्व करेंगे। जैसे ही लहसुन और अदरक का थोड़ा सा कच्चापन दूर होता है, हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। ये इसमें चला गया, और इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही, और दही के साथ तमाम मसाले थोड़ा सा भूनेंगे, और हमने दाल ऐड करके दम लगा देना है, ताकि दाल में मसालों का तमाम फ्लेवर जो है वो ज़बरदस्त सा आ जाए। उसके बाद लास्ट में हम ऐड कर देंगे हरा मसाला, जिसमें हमारे पास है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। और फिर आप इसमें थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर देने के लिए क्रीम ऐड कर दीजिए। जो घर में हमारी फ्रेश मलाई होती है वो शामिल कर दीजिए, और उसके अलावा आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसकी आंच कर रही हूँ बंद, ताकि हम इसमें दही ऐड कर दें, और दही में मैं कुछ मसाले भी शामिल कर देती हूँ। दही को अच्छा सा फेंट लेते हैं। आंच बंद करने का मकसद यही है कि दही जब हम ऐड करें तो वो फटे नहीं। तो आधा कप हमारे पास है दही, और जो मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ। कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, सफ़ेद मिर्च, और साथ ही ऐड करेंगे नमक। नमक भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर देना है। तो ये इसमें चला गया सॉल्ट, और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दही। मिक्स भी करते जाएंगे और दही ऐड करते जाएंगे। जब हमारी अच्छी सी मिक्सिंग हो जाएगी तो हमने स्टोव को दोबारा से ऑन कर देना है। अगर दही आपका खट्टा भी हो गया है तो इस रेसिपी में वो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि दाल है, सब्जियां हैं, खटास अगर होती है तो उनका टेस्ट अच्छा लगता है।
तो कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आप खट्टा दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये दाल बनाने जा रहे हैं, आपका दही थोड़ा सा खट्टा हो गया है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप इसमें शामिल कर दें। चलिए दही ऐड किया, मसाले, और इसको अच्छा सा भून लेते हैं। जैसे ही ये भुन जाएगा फिर मैं दाल के साथ थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि खुश्क दाल मसाले में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा पानी लाजमी शामिल करें और उसके बाद आप उसको इतनी देर तक पकाएं कि वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए पानी। नमक, सफ़ेद मिर्च, और हमने इसमें शामिल किया कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा। उबली हुई दाल ऐड करेंगे और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी चॉप्ड हरा धनिया, पुदीना और साथ ही हरी मिर्चें। वैसे भी हरा मसाला दाल के साथ बहुत अच्छा जाता है, तो हम थोड़ा ज़्यादा ऐड कर देंगे, पुदीना भी और धनिया भी। हरी मिर्चें हमने इसमें लाल मिर्चें शामिल नहीं की हैं, तो जितनी आपको तेज़ी अच्छी लगती है, स्पाइसीनेस पसंद है, उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब पेस्ट बनाएं तो छोटी वाली हरी मिर्चें यूज़ कर लें, बहुत ही ज़्यादा तीखी होती हैं, और अच्छा है कि कम से कम लाल मिर्च यूज़ की जाए और थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए हरी मिर्चें उसमें शामिल कर दें। चलें, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चने की दाल जो हमने बॉईल कर ली है। थोड़ा सा पानी और ड्राई हो जाए, अभी जो दही है उसका पानी इसमें मौजूद है, थोड़ा सा वो ड्राई हो जाए, मसाला अच्छे से भुन जाए, तो सिर्फ यही स्टेप रह गया है कि हमने इसमें ऐड कर देनी है चने की दाल। तो यहाँ पे जो धनिया और पुदीना है मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। एक बंच ले लीजिए धनिए का और एक ही बंच आपने ले लेना है पुदीने का। ये कुछ पुदीने के पत्ते हैं तो ये हम ले लेते हैं। पुदीने का फ्लेवर वैसे खासा स्ट्रॉन्ग होता है। धनिए की अगर बारीक डंडियां हैं वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन पुदीने के आपने सिर्फ पत्ते यूज़ करने हैं। इसकी डंडियां बहुत मोटी होती हैं और कितना भी पका लें तो वो डंडियां जो हैं वो गलती नहीं है। तो चलें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चने की बॉईल हुई हुई दाल। इसमें शामिल कर देते हैं आधा कप पानी। ताकि जो इसकी मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाए, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। हरी मिर्चों के हमने 2 पीस कर लेने। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं मिक्स, और मैं इसको कवर करके रख दूंगी ताकि मसाले और दाल बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। जब ये रेडी हो जाएगा तो हम इसमें क्रीम या दूध, दोनों में से कोई एक चीज़ आप इसमें ऐड करें, और मज़ीद हरा धनिया ऐड करके हम इसको सर्व करेंगे। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलें, इसको कवर कर देते हैं। आंच भी थोड़ी सी हल्की कर देंगे, तकरीबन 5 से 8 मिनट, और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो ऐसा कीजिए, छोटा सा ब्रेक है, आप जाइए ब्रेक लेकर आइए, मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो लौकी गोश्त है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम सर्व कर देते हैं। इसके साथ ही जो हम चने की दाल बनाने जा रहे हैं, इसमें अब हम सिर्फ ऐड करेंगे क्रीम, और फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर लें या थोड़ा सा दूध ऐड कर लें। वो तमाम लोग जो
इतना हैवी नहीं चाहते हैं ऐड करना, तो कोई एक चीज़ ऐड कर लें ताकि थोड़ा सा क्रीमी सा उसमें फ्लेवर आ जाए। और आज हमारे सेट पे है अपोलो, बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी वाइड रेंज है, वैरायटी है और ख़ास अंदाज में इनके ये तमाम बर्तन बनाए गए हैं, जिसकी वजह से आप इनकी बहुत इजीली सफाई कर सकते हैं। पायदारी में बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, एक ख़ास महारत के साथ इनको बनाया गया है, लीक प्रूफ हैं। स्पेशली अगर आप कुछ लिक्विड भी इन कंटेनर्स में स्टोर करते हैं, रखते हैं, तो वो लीक नहीं करता है। और आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं या फिर डिफरेंट सुपर मार्केट से आप इसको ले सकते हैं। और अपोलो का नज़रिया है ख़याल थोड़ा एक्स्ट्रा, और यही वजह है कि हाउस होल्ड के तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने नॉर्मली जितनी भी डिमांड्स होती हैं घर की, हाउस वाइफ की, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने बर्तनों को तैयार करते हैं और मार्केट में लेकर आते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा लौकी गोश्त है इसको निकाल लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे कि चने की दाल में थोड़ी सी क्रीम ऐड करके उसको भी हम सर्व कर देंगे, क्योंकि चने की दाल बॉईल हुई थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ हमने मसाले भून लिए और दैट्स इट। अगर वर्किंग वुमेन हैं तो कोशिश किया करें एक दिन पहले दाल को बॉईल करके रख लीजिए या सब्ज़ियों को काट के रख लीजिए, गोश्त को बॉईल करके रख लीजिए, उसके बाद आपके जो खाने हैं वो बहुत ही मिनटों में तैयार होंगे। चलें सर्व कर देते हैं। इसमें हमने लौकी को मैश नहीं किया है, बहुत अच्छे से बॉईल कर लीजिए, लेकिन साबित ही लौकी अच्छी लगेगी। और बहुत ही हल्की सी गाढ़ी सी ग्रेवी के साथ हमने इसको सर्व कर दिया है। थोड़े से हरे धनिये के पत्ते ऐड करेंगे और दैट्स इट। चलें यहाँ पर आ जाते हैं चने की दाल की तरफ। थोड़ा सा इसका जो पानी है इसको रिड्यूस कर लेते हैं जो हमने ऐड किया था, ताकि मसाले बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। बिल्कुल लास्ट में क्रीम ऐड करके बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं लौकी गोश्त के ऊपर सुर्ख प्याज और हरा धनिया। कुछ हरे धनिए के पत्ते शामिल कर लेते हैं। वैसे घर पे लगा लीजिए किचन में। अगर आप अपार्टमेंट में भी रहते हैं, कुछ छोटा सा कुछ गमला जहाँ पे कुछ हरे धनिए पुदीने इनको लगा लीजिए। वैसे मार्केट में तो हर चीज़ दस्तयाब है, लेकिन अगर आप अपने किचन से लेकर खानों में ऐड करेंगे बहुत अच्छा लगता है। चलिए कुछ हरा धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको अपने टेबल की तरफ लेकर चलेंगे और यहाँ हमने सिर्फ एक ही हमारा इंग्रेडिएंट है जो हमने शामिल करना है। वो तमाम लोग जिनको बादी चीज़ें खाने से तकलीफ़ हो जाती है, कोशिश किया करें इस किस्म की दाल है चने की दाल, माश की दाल, दोपहर में इसका इस्तेमाल करें। लहसुन या अदरक फिर उसमें ज़रूर शामिल कर दीजिए। माश की दाल है स्पेशली। थोड़ा सा मुझे ऑयल इसमें कम लग रहा है, तो हम थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल कर देते हैं। दही के साथ हमने इसको तैयार किया है और हमने इसमें शामिल किया है हरा मसाला। चलें आंच को कर देते हैं स्लो और मैं इसमें क्रीम शामिल कर देती हूँ। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। और किसी भी प्लेटर में निकालें और इसको सर्व कर दें। नान के साथ भी चने की दाल बहुत अच्छी लगती है। शीरमाल के साथ सर्व करना चाहते हैं, यहाँ कुछ दावत है, कुछ गेट टुगेदर है जहाँ और निहारी कोरमे तमाम चीज़ें आपने बनाई हैं, एक आध आइटम दाल और सब्ज़ी का भी बनाया जा सकता है, तो उसके लिए भी आप इसको ज़रूर बना सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर भी ऐड करते हैं, निकालते हैं, सर्व करते हैं। मेरे पास एक अदद बोल मौजूद है, तो चलिए यहाँ पर जो चने की दाल है इसको भी निकाल लेते हैं।
कुछ भी अगर आपसे रह गया हो नोट डाउन करने से तो आपने ये जो हमारा लास्ट ब्रेक है इसको मिस मत किया करें। तमाम जो रेसिपी कार्ड्स हैं वो चलते हैं, तो कुछ भी रह गया हो वहाँ पे उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा दावत का पेज है फेसबुक पर, जिस पर डेली बेसिस पर रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है। वहाँ पर आप रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, यूट्यूब पर भी हमारा शो विद इन वीक अपलोड कर दिया जाता है। वहाँ पर आप डिटेल में दोबारा से देख सकते हैं। चलिए, ये आ गई इस पे दाल। थोड़ा सा इस पर हरा धनिया ऐड करते हैं, टेबल की तरफ लेके चलते हैं। आप जाइए, छोटा सा एक ब्रेक है, रिकैप ब्रेक है। तो कुछ भी रह गया हो तो क्लिक ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करती हूँ और इसको भी सर्व करते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आएँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दाल ग्रेन मसाला अज्जा। उबली चने की दाल 1 कप, तेल आधा कप, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, क्रीम आधा कप, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक जुलियन गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: कढ़ाई में तेल गरम करके अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के भून लें। फिर दही और तमाम मसाले मिला के अच्छी तरह भूनें। फिर उबली चने की दाल शामिल करके मिक्स करें। अब क्रीम डालकर पकाएं कि तेल अलग हो जाए। आखिर में अदरक और हरा धनिया डाल के सर्व कर दें। लौकी गोश्त अज्जा। उबली लौकी आधा किलो, उबला मटन आधा किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टोमेटो पेस्ट 3 से 4 खाने के चमचे, पमीस ऑलिव ऑयल आधा कप, नमक हस्बे जायका, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 3 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: एक पैन में पोमीस ऑलिव ऑयल गर्म करके साबित गर्म मसाला डालें। फिर इसमें प्याज शामिल करके गोल्डन होने तक फ्राई करें। अब इसमें अदरक लहसुन डालकर सौते करें। फिर इसमें मटन के टुकड़े शामिल कर दें। उसके बाद टोमेटो पेस्ट, नमक, पिसी मिर्च, हल्दी और धनिया डालकर भूनें। फिर इसमें लौकी और 1 कप पानी डालकर पकाएं यहाँ तक कि घी ऊपर आ जाए। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आज हमने तैयार किया हरे मसाले के साथ चने की दाल और इसके साथ ही लौकी गोश्त। बहुत ही सिंपल सी देसी सी रेसिपीज़ थी, यकीनन आप अपने घरों में तैयार करते होंगे। हमने अपने स्टाइल के साथ बनाया। तड़का में क्या बनने जा रहा है उसको भी अनाउंस करते चलें। ब्रेड कचौरी, क्रीम केक, गार्लिक चिकन, बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है। ज़रूर देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। हमारी रेसिपीज़ भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। कुछ भी रह गया हो पेज से कलेक्ट कर लीजिए, बल्कि शेयर किया कीजिए फैमिली में, फ्रेंड्स में। सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में भी, और बाद में आप उसको निकालें और रेसिपी को फॉलो कर लें। कुछ भी तैयार करते हैं, बनाते हैं, उसकी तस्वीर भी आप लेकर पेज पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि और सारे लोग भी देखें आपने कितने अच्छे तरीके से प्लेटर बनाए, डेकोरेट किए, और कुछ गेट टुगेदर करते हैं, दावत करते हैं, कुछ अरेंजमेंट करते हैं। ज़रूर उसको भी शो किया करें, और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का फ़ीडबैक देख के। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल आप लोगों से मिलते हैं कुछ अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।